वंस अगेन विश यू गाइज अ वेरी गुड इवनिंग। सारी चीजें अपने आसपास की ऑफ है ना, नो वरीज, नो टेंशन, मार्क्स का टेंशन नहीं, स्कूल का टेंशन नहीं, पढ़ाई का टेंशन नहीं, घर पे किसी का टेंशन नहीं, पूरा फोकस चाहिए मुझे इधर, फुल 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 अटेंशन, है ना। ऐसे समझ के कि यार आज तो और भी कुछ तो नया सीखेंगे, कुछ तो मजेदार सीखेंगे और फिजिक्स को बहुत 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 प्यार करेंगे, है ना। ऐसा सोच के आज का सेशन अटेंड करना है। एक क्विक रिकैप, पिछली बार क्या सीखा। पिछली बार हमने देखा फोर्सेस क्या होता है, पुश और पुल होता है। हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या होता है, फिर हमने देखा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, और फोर्स के दो डिफरेंट टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, है ना। ये चीज हमने पढ़ी। और हमने देखा मोशन, एक तो स्ट्रेट लाइन है, एक रोटेशनल है। स्ट्रेट लाइन में काम करता है फोर्स, रोटेशनल में काम करता है टॉर्क। हमने डोर एग्जांपल लिया, हमने एक टॉय का एग्जांपल लिया, से सब कुछ सीखा टॉर्क के बारे में। टॉर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो F इज F इंटू आर। यूनिट क्या होगा उसका, न्यूटन मीटर। इसका एक यूनिट होगा न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट होगा डाइन सेंटीमीटर। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देखे और उन सबका प्रॉपर डिस्कशन किया। यस, एंड हमने बोला टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यस, ऐसे डिस्कशन को हम बनाएंगे आगे। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, अब आगे का डिस्कशन। क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए होता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को, मान लो मैं ले लेता हूं ये डोर, हम कंसीडर करते हैं एक दरवाजा। ये दरवाजा बोलेगा, जब ये दरवाजा बनाया गया है, जिस दिन जिस इंसान ने ये डोर बनाया है ना, उस डोर ने उस इंसान के कान में बोला, उसको बोला भैया मेरे को ओपन करने के लिए, मुझे ओपन करने के लिए आपको 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए होगा। यस, इसको ओपन करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, 300 न्यूटन मीटर। वो है तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे दो। ओके, तो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क उसको चाहिए, ठीक है। ओके, यहां आ जाओ बच्चों, है ना। मान लेते हैं अभी के लिए दिस डिस्टेंस, मान लेते हैं मतलब मैं बोल रहा हूं, है ना। दिस डिस्टेंस इज this distance of the door, the width of the door is 3 meter. Okay, give me 1 second, इसको मैं फिर से बना देता हूं। ओके, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेड वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिस्टेंस है 3 मीटर्स का। द विड्थ ऑफ द डोर इज 3 मीटर्स। हाइट से हमको कोई लेना देना नहीं है, और इस डोर ने किसी को बोल रखा है कि मुझे अगर आपको ओपन करना है तो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देना होगा। जैसे 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 ये बच्चा है मोटू, इस मोटू को अगर यहां से मूव करना है लीनियर मोशन में, तो कुछ तो फोर्स चाहिए होगा, मान लो 100 न्यूटन का। वो मोटू ऐसे बैठा है उधर और बोलेगा अगर मुझे मोशन में लाना है तो 100 न्यूटन दे दे। यस, आप थोड़ा सा धक्का लगाओगे तो मोटू हिलेगा नहीं, आप 100 न्यूटन दे दो वो हिल जाएगा। ओके ओके, तो वैसे ही डोर ने बोल के रखा है भाई मुझे तो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे दो। ओके, अब छोटा बच्चा आता है, या चलो मान लो यहां देखो केस नंबर 1, मैं लेता हूं दो केसेस। केस नंबर 1, ये है आपका डोर, है ना। ये डोर बच्चों एक छोटे 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 बच्चे को ओपन करना है, बहुत छोटा बच्चा है ना, उसके अंदर ना ज्यादा ताकत नहीं है, 100 न्यूटन की ताकत है। वो बच्चा, छोटा बच्चा इस डोर को ओपन करना चाहता है, उसके अंदर ताकत है 100 न्यूटन की, मतलब फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स वो लगा सकता है। कितना फोर्स लगा सकता है, 100 न्यूटन का।
वो सोच रहा है यार इतना बड़ा दरवाजा 100 न्यूटन का फोर्स कैसे, है ना। तो वो यहाँ पे देखेगा, अच्छा यहाँ लिखा है कि 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, तो वो दिमाग लगाएगा, बोलेगा अच्छा टॉर्क इज इक्वल टू 300 बट टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी गुड, तो टॉर्क की वैल्यू में डालता हूं 300, मैं कितना फोर्स लगा सकता हूं, मैं फोर्स लगा सकता हूं 100 न्यूटन। ओके, आई कैन ओनली अप्लाई 100 न्यूटन ऑफ फोर्स, क्योंकि मैं तो छोटा हूं, मेरे में ज्यादा हिम्मत ताकत नहीं है, तो मैं कहां पे फोर्स लगा दूं, 300 अपॉन 100 दैट इज 3 मीटर, है ना। ये जो एक्सिस है आपका, ये जो आपका एक्सिस है, वहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे फोर्स लगा दो, तो वो बच्चा यहां पे फोर्स लगाएगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन फोर्स लगाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा, है ना। वेरी गुड। अच्छा मान लो उस बच्चे को इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि अच्छा ऐसे होता है ना, छोटा बच्चा है अभी, है ना, ये 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है, मान लो ये 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है, आईसीएसई 10th क्लास का। अगर वो बच्चा छोटा होता तो उसको तो पता ही नहीं है ये कॉन्सेप्ट। यस यस, मान लो बच्चों वो यहां पे फोर्स लगाता, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मान लो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो कितना टॉर्क हो रहा है देखो यहाँ पे, वो तो सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, इंटू 2 दैट इज 200 न्यूटन मीटर। क्या वो दरवाजा खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्या वो दरवाजा खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि दरवाजा बोलता है मुझे 300 न्यूटन मीटर चाहिए, तभी मैं ओपन होऊंगा, है ना। तो मान लो एक बड़ा कोई तो बच्चा होता है, कोई तो बच्चे के पापा आते हैं, है ना, इस बच्चे के पापा आते हैं और वो बच्चा बोलता है यार मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं ना तो दरवाजा नहीं खुलता, है ना, आप भी यहीं फोर्स लगाओ, तो क्या दरवाजा खुलेगा, 2 मीटर पे फोर्स लगा दो, राइट, है ना। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, देखो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू 300 का टॉर्क चाहिए दरवाजे को, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, इज इक्वल टू 300। ये कंडीशन बोली है कि 2 मीटर पे आपको फोर्स लगाना है, तो मैं आर की वैल्यू 2 डाल देता हूं, इज इक्वल टू 300, तो फोर्स इज इक्वल टू 150 न्यूटन, है ना, फोर्स इज 150। मतलब अगर आपको यहां पे फोर्स लगा के दरवाजा ओपन करना है तो आपको 150 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट। मतलब आप अगर आप में बहुत ताकत है, इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर, तो यार आप यहां पे फोर्स लगा के दरवाजा आराम से ओपन कर दोगे, लेकिन ये बच्चा 10th स्टैंडर्ड का मासूम नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बच्चा, है ना, वो कैसे ओपन करेगा, उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो वो दूर फोर्स लगाएगा, यहां से बहुत दूर, जितना दूर हो सके उतना दूर, क्योंकि जितना दूर फोर्स लगाएगा उतना कम फोर्स उसको लगेगा, है ना। तो बात समझो, टॉर्क तो फिक्स है, टॉर्क तो भैया किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का फिक्स है, वो ऑब्जेक्ट ने बोल रखा है कि अगर मुझको रोटेट करना है तो इतना इतना टॉर्क दे दो, है ना। और वो टॉर्क बढ़ाना है, बहुत सारा टॉर्क चाहिए, 300 का टॉर्क चाहिए, है ना। तो टॉर्क को इंक्रीज करना है तो दो तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे, यस, हाउ कैन टॉर्क बी इंक्रीज, टॉर्क कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, है ना, हाउ कैन टॉर्क बी इंक्रीज, टॉर्क इंक्रीज कैसे कर सकते हो बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप में बहुत ताकत है तो आप फोर्स को इंक्रीज कर दो, अगर आप में ताकत नहीं है तो आप रेडियस को इंक्रीज कर दो, है ना, हाँ कि नहीं। देखो यहां पे टॉर्क तो फिक्स था, टॉर्क तो फिक्स था 300, पहले केस में हमने क्या किया, फोर्स 100 था और डिस्टेंस 3 कर दिया, तो हमने आर को बढ़ा दिया, है ना, तो टॉर्क 300 मिल गया। दूसरे केस में 300 चाहिए था, डिस्टेंस को कम कर दिया लेकिन हमने फोर्स को बढ़ा दिया, यस, तो या तो फोर्स को इंक्रीज कर दो या तो डिस्टेंस को इंक्रीज कर दो, किसका डिस्टेंस, एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
को इंक्रीज कर दो, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी हाउ कैन टॉर्क बी इंक्रीज्ड? टॉर्क कैन बी इंक्रीज नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग द फोर्स, है ना, बाय इंक्रीजिंग द फोर्स। एंड बच्चों नंबर टू बाय इंक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दो। या तो डिस्टेंस बढ़ा दो या तो फोर्स बढ़ा दो, है ना। क्या इजी है? देखो यार, दोनों डिपेंड करेगा। अब डिपेंड कैसे? अच्छा, यहां देखो, ये बच्चा 100 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है ना। मैं बोलता हूं और छोटा बच्चा है, यस, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चा कितना फोर्स लगा सकता है? 50 न्यूटन ओनली। उसमें ताकत ही नहीं है यार, नहीं लगा सकता, है ना। 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ओके, वो कैलकुलेट करेगा। चलो मान लो उसको आता है, मान लो, अच्छा चलो 50 न्यूटन वो यहां पे फोर्स लगाता है, ये इस पॉइंट पे, तो क्या दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। देख लो यहां पे, टॉर्क इज इक्वल टू 50 इंटू 3, 150 न्यूटन मीटर खुलेगा, है ना। ओके, क्या वो डिस्टेंस बढ़ा सकता है बच्चों? क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा सकता है? कैन डन। क्या वो ये डिस्टेंस को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता, दरवाजा खत्म हो गया ना। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है ना, पोपाई के जैसे स्पिनच खाने का और ताकत बढ़ाने का और दरवाजा खोलने का, या छोटा भीम के जैसे लड्डू खाने का, ताकत बढ़ाने का, दरवाजा खोलने का। तो ऑप्शन एक, या तो आप फोर्स बढ़ा दो भाई। कैसे बढ़ाएंगे फोर्स? ताकत बढ़ाओ अपनी, कर सकते हैं, है ना। नहीं तो ये बच्चे से दरवाजा नहीं खुलेगा। अब छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, एकदम बेबी जो होता है, उसको दे कैन नॉट ओपन द डोर, उनको डोर ओपन करना है तो आपको बोलेंगे, है ना। क्यों? डिस्टेंस तो 3 मीटर यहां लगा सकते हैं फोर्स, लेकिन ताकत नहीं है। तो नंबर 1 तरीका है टू इंक्रीज द टॉर्क इज बाय इंक्रीज द फोर्स, है ना। यस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, यस। लेकिन दूसरा तरीका, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर वहां पे जगह खाली है, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दो। दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द टॉर्क, है ना। और देखो यार, क्या प्रिफर करेंगे हम लोग? यस, फोर्स लगाना है तो बहुत एनर्जी लगता है, तो इतना एनर्जी क्यों बर्बाद करें? हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, है ना। वी विल नॉट स्पेंड मच एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएंगे। तो हमेशा ये वाला ऑप्शन प्रिफर किया जाता है, ये वाला ऑप्शन प्रिफर किया जाता है ना। वेन एवर पॉसिबल यू शुड प्रिफर द सेकेंड ऑप्शन टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। तो इसीलिए बच्चों, इसके बेसिस पर बहुत सारे गिव रीजन क्वेश्चंस आते हैं। गिव रीजन क्वेश्चन नंबर 1, yes, the knob of the door, है ना, is placed at the corner, जो दरवाजे का नॉब होता है वो एक कॉर्नर में रखा हुआ होता है, एट वन एंड। व्हाई? आंसर टू reduce the force, है ना, and increase the torque, टॉर्क को इंक्रीज करना है ना, लेकिन फोर्स को रिड्यूस करना है। तो अगर आपने फोर्स को रिड्यूस करना है, आपकी ताकत कम लगानी है, तो यू हैव टू इंक्रीज द डिस्टेंस। रीजन क्वेश्चन आता है, यस, रेंच स्पैनर जो भी होता है, ये कल हमने देखा था ना बच्चों, यस, ये इसका जो हैंडल होता है वो बहुत लंबा होता है, इट शुड बी लॉन्ग इनफ। देखो मानो इतना सा हैंडल है, इतना छोटू हैंडल है,
ओके। और ये नट ने बोल रखा है, ये नट ने आपको कान में बोल रखा है कि मुझे ना 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। यस, आपके अंदर ताकत है 100 न्यूटन की। यू एज अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन अप्लाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एंड बच्चों ये डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर। 1 मीटर कैसे ओपन होगा आपसे? नहीं हो सकता, करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस बढ़ा दो और इस डिस्टेंस को बच्चों कर दो 3 मीटर, है ना। अब आपसे भी खुल जाएगा। आप यहां पे फोर्स लगा देना 100 न्यूटन का, है ना। 100 न्यूटन इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, तो आपसे खुल जाएगा। यस, सो व्हाई आर द हैंडल्स मेड लॉन्ग? वंस अगेन सो दैट फोर्स रिड्यूस हो जाएगा और टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसको अगर ओपन करना है तो हैंडल बनाते हैं टू रिड्यूस द फोर्स रिक्वायर्ड। आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी, इजीली ओपन हो जाएगा। यहां पे जितनी ताकत लगानी पड़ रही थी, यहां पे आप धक्का मारो ऐसे टिचाक ओपन, है ना, फॉर एग्जांपल। यस बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कि किसी चीज का हैंडल लॉन्ग चाहिए, है ना। कल हमने शुगर केन मशीन डिस्कस किया था, शुगर केन जूस वाला कॉन्सेप्ट। इतना बड़ा हैंडल होता है, क्यों? ताकि वो कॉर्नर पे कम फोर्स लगाए, है ना। गाइस इट इज वेरी हार्ड वर्किंग, राइट? द जॉब इज, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्किंग हार्ड, करेक्ट। सो इवन इन वेरी 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 हॉट समर डेज वो लोग क्या करते हैं? काम करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? लंबा हैंडल बना देते हैं सो दैट उनको फोर्स कम लगे उसको घुमाने के लिए। सो जब भी लॉन्ग हैंडल्स पे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने पे क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर करना पड़ेगा ताकि आपको रिक्वायर्ड जो फोर्स है वो कम हो जाए। रिक्वायर्ड कम हो जाएगा, फिर भी टॉर्क बढ़ रहा है क्योंकि आपने ये बढ़ा दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया। व्हेन लिमिटेड फोर्स इज देयर, या आपको जब ताकत कम करनी है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली टॉर्क बढ़ जाएगा, है ना। और इस पे बहुत सारे गिव रीजन क्वेश्चंस बनेंगे। चलो, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? आंसर क्या लिखना है, कैसे, सब कुछ क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन गो अहेड। कुछ भी डाउट है तो पूछो। Yes, sir. सो दिस वाज द नेक्स्ट थिंग। और अब हम डिस्कस करेंगे कपल के बारे में, है ना। ओके, व्हाट इज अ कपल? कपल इज अ कपल, ये वाला कपल, है ना। कपल इज अ कपल, ये तो सबको पता है यार। कपल यही तो होता है, और क्या होता है? यस, तो इसको तो पढ़ाने की जरूरत है क्या? आगे बढ़ जाए हम लोग। यस, इसके बारे में अभी क्या पढ़ने का? इन फिजिक्स, फिजिक्स हो क्या कुछ भी हो, कपल कपल है। व्हाट इज अ कपल? कपल इज नथिंग बट, अच्छे से ध्यान से समझो, टू फोर्सेस, ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, टू फोर्सेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दो फोर्सेस जो इक्वल है और ऑपोजिट है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से डी। दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, क्या वो ऑपोजिट है? बिल्कुल, एक है ऊपर की तरफ और एक है नीचे की तरफ। वन फोर्स इज अप, वन फोर्स इज डाउन, तो ऑपोजिट फोर्सेस। और इसको मैं बोल देता हूं 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। क्या काम है कपल का? यस, कपल का काम है गार्डन में जाके टाइम पास करने का। यस, नो, इस कपल का काम है टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट, टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का काम होता है कपल का। कैसे? ओके, कैसे 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 कैसे, यहां देखो, यहां ध्यान दो अच्छे से, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, ये है बच्चों एक
सीसॉ, सीसॉ होता है ना, सीसॉ, वेरी गुड। सीसॉ, यहां पे सेंटर में इसको मैंने पिवोट कर दिया, फिक्स कर दिया, यहां पिवोट है ना। अब इस सीसॉ, ये सीसॉ या तो इधर जाएगा या इधर ऐसे रोटेट करेगा, हाँ कि नहीं। अच्छा चलो, सीसॉ से भी पहले आप बुक का एग्जांपल ले लो यार। ये है आपका बुक, ये है आपका बुक। इस बुक को मुझे ऐसे रोटेट करना है ना। एक हाथ से रोटेट कर सकता हूं क्या? कैन आई रोटेट इट बाय वन हैंड? हाँ, बहुत मुश्किल है यार। ये रोटेट करने की कोशिश करते हैं। ये बुक है, यस, इसको एक हाथ से रोटेट रोटेट, अरे मेरा हाथ टूट जाएगा, कैसे करूं इसको रोटेट? नहीं कर सकता एक हाथ से, एक हाथ से नहीं, या तो फिर नीचे पकड़ना पड़ेगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे कुछ तो डांस करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो एक हाथ से इस बुक को रोटेट नहीं कर सकता मैं, इजीली तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। ऐसे कहीं तो जाना पड़ेगा, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो दो हाथ से रोटेट करेंगे इसको। ये देखो, ये वाले हाथ से मैं इसको इधर पुश करूंगा आपकी तरफ, यस, आई एम पुशिंग इट टुवर्ड्स यू, और ये हाथ से मैं इसको अपनी तरफ पुल कर रहा हूं। सी, वन फोर्स इज दिस साइड, वन फोर्स इज टुवर्ड्स मी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ये देखो कैसे मस्त रोटेट होता है ना। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से ऑब्जेक्ट रोटेट होने में हेल्प होती है, हाँ कि नहीं। चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, विल कम बैक टू दिस, बट यहां देखो तो जरा, जो भी इंसान यहां पर आकर के मुझे इस बॉटल का कैप एक फिंगर से ओपन करके दिखाएगा, उसको मैं पुणे में जहां बोलोगे वहां पार्टी दूंगा, यस, जिधर भी तुम बोलो उधर पार्टी। ये वाली बॉटल का कैप एक फिंगर से ओपन करके दिखाने का। एनीवन रेडी टू टेक अप द चैलेंज? यस सौम्य, आ जाना, ट्राई करने के लिए तो आ जाओ यार। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में जाता ही क्या है, 1 मिनट, 1 मिनट। यू कैन नॉट होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे पकड़ नहीं सकते, ऐसे पकड़, अरे कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, ओके। मैं इधर पार्किंग में रख दूंगा बॉटल को, रात में आएगा तो वहां से उठा लेना, रिकॉर्ड कर लेना, यस, टिकटॉक बना लेना उसका एक। चलो यहां ध्यान दो, ओके लिसन, यू कैन नॉट होल्ड इट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू होल्ड इट लाइक दिस, बस ये फिंगर से आप उसको पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, है ना। सिंगल ओपन नहीं होने वाली बॉटल, राइट। उसको रोटेट करने के लिए यू हैव टू यूज टू फिंगर्स, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, यस। और जब आप उसको ऐसे पकड़ के रोटेट करोगे तो ये वाला थंब उसको उधर पुश करेगा, ये वाला फिंगर इधर पुश करेगा, है ना। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तब ही वो कैप ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है। आप करके देख लो यार अपने घर पे, और प्रैक्टिस करके आना सौम्य, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करके फिर आना, ओके। तो गाइज अगर ये बॉटल का कैप है तो आपको एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा और एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, है ना, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ कपल, यस। ये टैप, या ये टैप थोड़ा इजी है एक फिंगर से रोटेट करने के लिए, है ना। इसको ऐसे पुश करो तो हो जाता है, लेकिन मान लो कपल साथ में आ गया तो कितना मस्त होगा। ऐसे दो हाथ से ओपन करेंगे तो ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय, यू यूज टू फिंगर्स बच्चों, एक फिंगर इधर पुश करेगी, एक इधर पुल करेगी, है ना। आप करोगे, करके देखोगे तो आपको ज्यादा फील आएगा उसका। की भी एक फिंगर से रोटेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ना। आप उसको पुश करो, एक फिंगर से नहीं रोटेट होगा, है ना। देखो आप यहां पे ना इस की को पुश करो बस एक फिंगर से, या हाथ से पुश करो यार, प्रॉपर 4 फिंगर लगा दो ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुश इट, ओपन नहीं होगी, है ना। आपको एक सपोर्ट नीचे से देना पड़ेगा ऐसे, है ना। व्हेन यू होल्ड द की, ऐसे होल्ड करते हो तो थंब से आप इसको ऊपर पुश करते हो और फिंगर से नीचे इधर की तरफ, करेक्ट। तो यहां पर भी देखो, टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इज कॉल्ड एज अ कपल। यहां पर भी दिस इज गाइस अ स्पैनर, स्पैनर
रेंच, रेंच स्पैनर होता है, स्पैनर, राइट। कार का जो टायर होता है उसमें फंसाते हैं और ऐसे घुमाते हैं, बहुत सारी ताकत लगती है, बहुत ताकत लगती है। अगर टायर पंक्चर हो जाए तो उसको रिमूव करना पड़ता है, राइट, और फिर न्यू फिट करते हैं। तो उसके लिए आपको टायर के अंदर इसको ऐसे फिट करना होता है, यस, और ऐसे रोटेट करते हैं उसको, ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, है ना। तो बच्चों एक फोर्स इधर लगता है ऐसे और दूसरे हाथ से यहां पे, सी टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट, एक इधर तो दूसरा उधर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ तो डी मान लिया हमने। ये जो कॉम्बिनेशन है फोर्सेस का सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी इज कॉल्ड एज अ कपल, इज कॉल्ड अ कपल। बोलो क्लियर है सबको कपल क्या होता है, कपल की कहानी, ओके। चलो अब देखो यार, ये जो कपल है, ये जो कपल है इसमें दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। देखो यहां पे, देखो यहां पे, मान लो ये रॉड है कोई, है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगा ऐसे और एक फोर्स लगा ऐसे, वेरी गुड। वैसे तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, ये फोर्स उसको कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, दैट इज दिस डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये वाला फोर्स ऐसे ऐसे, है ना, दैट इज अगेन क्लॉकवाइज। तो दोनों मिलके उसको क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल रोटेट द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, है ना। ऐसा नहीं है कि ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ना 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 ना, है ना, बल्कि यहां देखो सेम डायरेक्शन में फोर्सेस ले लो, यहां पे देखो तो जरा, देखो 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 देखो, यहां पे पिवोट किया है, यहां सेंटर में पिवोट कर रखा है इसको, ओके, सेंटर में पिवोट, इसको भी सेंटर में पिवोट है। ये फोर्स उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, ऐसे ऐसे, है ना, तो ये इसको किधर घुमा रहा है, ये इसको किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यस। आप एक और फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा दो, सेम डायरेक्शन, है ना, तो ये इसको किधर घुमाएगा, ऐसे ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज, है ना। तो दिस इज नॉट अ कपल, ये कपल नहीं है। कपल के लिए दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। चलो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली हमने क्या बोला फिर, कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है तो सेम डायरेक्शन में टर्निंग होगा, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस है तो टर्निंग ऑपोजिट, तो यहां पे टर्निंग होगा क्या, यहां पे देयर विल बी नो टर्निंग, है ना, इफ द फोर्सेस आर इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन, और यहां पे टर्निंग होगा, है ना, यहां पे टर्निंग होगा और बहुत बढ़िया से होगा प्रॉपर। तो फिर कपल का डेफिनेशन क्या हो गया, अच्छा कपल का काम क्या है, कपल का काम है टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट, यस। कपल का डेफिनेशन क्या है, कपल का डेफिनेशन है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, है ना, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, बाय सम डिस्टेंस। तो दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और इनका काम होता है बच्चों चीजों को रोटेट करना, ओके। अच्छा अब यहां देखना तो जरा, एक और चीज देखेंगे हम कपल के बारे में, यस। जैसे हमने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा दैट इज टॉर्क, वैसे मोमेंट ऑफ कपल भी होता है ना। मोमेंट पहले मैं यहां लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवोट एंड फोर्स, है ना, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसा ही होता है बच्चों मोमेंट ऑफ
कपल। व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल? ध्यान देना, मोमेंट ऑफ कपल बना हुआ है दो मोमेंट ऑफ फोर्स से। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है हमारा एक रॉड, है ना, यहां पे बच्चों ये पिवोट, यहां पे पिवोट किया हुआ है इसको। ओके, मैं एक फोर्स लगाऊंगा इधर की तरफ, इसका वैल्यू लिख देता हूं F। एक फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ, इसका वैल्यू लिख देता हूं F। ओके, मान लो ये डिस्टेंस है R, सेंटर से R का डिस्टेंस है। ओके, और ये भी डिस्टेंस है यहां से R। ओके, ये है R का डिस्टेंस, ये है R का डिस्टेंस। कुछ भी अलग अलग डिस्टेंस ले लो तो भी चलेगा। इसको मैं बोलता हूं R1, इसको मैं बोलता हूं R2। एंड बच्चों ये पूरे रॉड का, इस पूरे रॉड का लेंथ है D, पूरे रॉड का लेंथ है D। ओके, तो अब ध्यान देना यहां पर मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल काम क्या है? रोटेट करना, है ना। तो इट इज मेड अप ऑफ टू मोमेंट ऑफ फोर्स। ये देखो, ये एक मोमेंट ऑफ फोर्स होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। देखो यहां पे ये है पिवोट, ये है फोर्स, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पिवोट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू द डिस्टेंस R1 प्लस ये वाला फोर्स भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। देखो बच्चों, ये वाला फोर्स एक मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ये वाला फोर्स भी एक मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। अबाउट दिस पिवोट, इस पिवोट के अबाउट, तो मैं लिखता हूं F इंटू R1 और दूसरा वाला भी F इंटू R2। क्या यहां से मैं F कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल, बचेगा क्या? R1 प्लस R2। बच्चों R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 तो D है, R1 प्लस R2 इज दैट डिस्टेंस D, सो दिस इज इक्वल टू F इंटू D। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल? मोमेंट ऑफ कपल is equal to force into the perpendicular distance between the forces, force into the perpendicular distance between the two forces, that is called as moment of couple. Moment of couple is force into the perpendicular distance between them. कपल का काम होता है चीजों को रोटेट करना। और बस इतनी ही थी कपल की कहानी। चलो, किसी को कोई डाउट है क्या कपल की कहानी में? ये हो गया फोर्स इंटू डी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कपल। यूनिट क्या होगा बच्चों? इसका यूनिट है न्यूटन और ये है डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर ही यूनिट है इसका भी। तो जैसा मोमेंट ऑफ फोर्स का कहानी वैसा मोमेंट। ग्रेट, तो यहां से ये टॉपिक होता है खत्म। इसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम, और फिर इस टॉपिक को वापस इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ देंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम। आपके सारे न्यूमेरिकल्स इक्विलिब्रियम पे ही बनेंगे। ओके, सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल। ऐसे मानो जो चल रहा है वो चल रहा है, इज इक्विलिब्रियम, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, अच्छा इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है बच्चों, मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर से, मुझे रस्सी बांधी और कोई तो मुझे इधर पुल कर रहा है। ओके, ये हूं मैं और मुझे बांध दिया रस्सी से, है ना, और उसमें मुझे यहां से खींच रहा है विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और मयूर मुझे यहां से खींच रहा है इधर विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कोई फर्क पड़ेगा क्या मुझे? नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा इन इक्विलिब्रियम। यस, मतलब व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन मी, देखो मेरे ऊपर और भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये उस्मित ने लगा दिया, है ना, एक तो मयूर ने लगा दिया, वेरी गुड। और मेरे ऊपर क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, है ना, मेरे ऊपर और फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो
ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है, मेरा वेट नीचे की तरफ, और एक ग्राउंड ने मेरे ऊपर लगा दिया रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। इतने सारे फोर्सेस मेरे ऊपर एक्ट कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं, मैं तो वैसे का वैसा। आई वॉज एट रेस्ट एंड स्टिल आई एम एट रेस्ट इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी फोर्सेस, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। यस, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, क्या है डेफिनेशन इक्विलिब्रियम का? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस act on when a number of forces acting on a body, yes, cannot change its state, cannot change its state, yes, that is called as equilibrium. स्टेट दो तरह के हो सकते हैं बच्चों, रेस्ट पे है तो रेस्ट का स्टेट चेंज नहीं होगा, है ना, रेस्ट का स्टेट हो सकता है या मोशन का स्टेट हो सकता है। यस, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रेस्ट और मोशन का स्टेट। बट इक्विलिब्रियम क्या है? बहुत सारे फोर्सेस आपके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, अगर आप रेस्ट पे हो तो आप रेस्ट पे ही रहोगे। यस, इनिशियली आई वॉज एट रेस्ट एंड आई विल रिमेन एट रेस्ट, आई विल रिमेन एट रेस्ट, है ना। अब मान लो एक एरोप्लेन है, दिस इज ए एरोप्लेन, मेरा ड्राइंग तो आप लोगों को पता है, बहुत बढ़िया है, ओके। तो मैंने बना दिया एक एरोप्लेन, ये एरोप्लेन हवा में चल रहा है, मोशन में, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। एक एग्जांपल ले लो, है ना। तो इंजन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑफ इंजन, उसका जो भी इंजन रहेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, वेरी गुड। पीछे की तरफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ लग रहा है ना। पीछे की तरफ एक और फोर्स लग रहा रहेगा, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, बहुत सारे फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। आफ्टर सो मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इट इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में वो चल रहा है, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, चलते जाएगा, है ना। तो जब तक के ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यार हमने ये सीखा, इज इट सेम एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, है ना। यहां देखो ये फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, यहां पर भी जब तक फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस में रहेंगे, है ना, जब तक फोर्सेस, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है बच्चों? ऊपर की तरफ एयर का बॉयंट फोर्स भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा रहेगा, वो एयर को नीचे पुश करेगा, एयर थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ना, बॉयंट फोर्स ऑफ एयर, एयर का बॉयंट फोर्स जो भी है ना। तो बहुत सारे फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे होंगे, और भी होंगे, यस, एंड इट इज स्टिल इन मोशन, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। When lot of forces, when number of forces acting on a body cannot change its state, then the object is said to be in equilibrium, है ना। देखो और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके थ्रू ना हम एग्जांपल्स देखते हैं काफी सारे। दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज डायनामिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी cannot change its state of rest, cannot change its state of rest, तब हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest,
बुक से इसका परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए होगा एग्जाम में, ओके। यस, व्हाट इज अच्छा पहले एग्जांपल कर लेता हूं आपके साथ। चलो एग्जांपल नंबर 1, ये है टेबल, है ना। टेबल के ऊपर रख दी है एक किताब, एक बुक रख दिया। बुक के ऊपर क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक इसका वेट नीचे की तरफ, है ना, वेट ऑफ द बुक, और एक टेबल इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। सी, बहुत सारे फोर्सेस है, अरे दो तो है ना, है ना। स्टिल द बुक इज एट रेस्ट, हेंस इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ मल्टीपल फोर्सेस। बोलो बात समझ में आई, है ना। एक एग्जांपल मैंने अभी खुद का भी दे दिया था। जैसे मान लो टेबल पे एक बॉक्स रखा है, एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स को एक बच्चे ने यहां से खींचा विद द फोर्स F, और एक बच्चे ने यहां से खींचा विद द फोर्स F। एक फोर्स उसके ऊपर टेबल लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स उसके ऊपर ग्रेविटी लगाएगा नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। लेकिन वो डब्बा अभी भी रेस्ट पे है, हेंस इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस, इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, है ना, है ना। यहां देखो, ये है आपका बीम बैलेंस। बीम बैलेंस पता है कि आपको क्या होता है? तराजू, ऐसे ऐसे होता है ना। यस, दिस इज अ बीम बैलेंस, करेक्ट, दिस इज अ बीम बैलेंस। इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा सीसॉ वाला भी ले लेंगे हम लोग, सीसॉ वाला भी ले लेंगे तो एक और हो जाएगा। देखो जरा, यस, यहां पे मैंने कुछ लड्डू रख दिए 4, है ना। ये 4 लड्डू इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे उसको, कौन से डायरेक्शन में? क्लॉक। क्या दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? थोड़ा सा शायद गड़बड़ है ना। थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको, ओके। प्लीज ध्यान देना बच्चों, एवरीथिंग, ऑल एग्जांपल्स भी पूछते हैं एग्जाम में, स्टैटिक और डायनेमिक के। यहाँ पे 4 लड्डू रख दिए, ये 4 लड्डू इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। हाँ वेरी गुड। तो इधर से भी मैं 4 लड्डू रख दूंगा, इधर से भी मैं 4 लड्डू रख दूंगा, ये लड्डू भी इस पे फोर्स लगाएंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ना ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये तो रेस्ट पे रहेगा इक्विलिब्रियम में। जैसे कि सीसॉ, जैसे कि सीसॉ, मान लो ये आपका सीसॉ है ना। सेंटर में यहां पर पिवोट लगा हुआ है, वेरी गुड। और कौन कौन दो बच्चों का वेट इक्वल रहेगा? ऑलमोस्ट 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 ऑलमोस्ट। एक लेते हैं स्मिथ, यस, और ये सौम्य। दिस इज स्मिथ, दिस इज सौम्य। यहां देखो, स्मिथ इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। सौम्य इधर ऐसे फोर्स लगा के ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का वेट इक्वल इक्वल है, दोनों का हाइट वेट सब सेम है। तो फिर ना ये सीसॉ इधर जाएगा ना ये सीसॉ इधर जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, एकदम कट टू कट, है ना। और हमारे सारे न्यूमेरिकल्स इस वाले एग्जाम्पल पे बेस्ड रहने वाले हैं। एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज द स्टोरी ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बोलो सबको समझ में आया? एवरीबॉडी? यस, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम? नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, है ना। ये था कैनॉट, CANNOT। यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एंड दीज फोर्सेस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन में था, मोशन में रहेगा। ऑब्जेक्ट इन मोशन, यस,
रिमेन्स इन मोशन, रिमेन्स इन मोशन। बच्चों ये आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ओके, रेड में, ओके। अच्छा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 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 नंबर 1, रेन ड्रॉप, एक बारिश की बूंद है। रेन ड्रॉप कैसे ड्रॉ करें, ऐसे, वाह ग्रेट। ब्लू है पानी पानी, तो पानी पानी को ब्लू बनाएंगे हम लोग। आज ब्लू है पानी पानी, ये दिस इज अ रेन ड्रॉप। ये रेन ड्रॉप बच्चों, ये रेन ड्रॉप ऊपर से आ रहा है, क्या इस पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही है। ओके, शॉर्ट में कहानी रेन ड्रॉप की बहुत अच्छी वाली कहानी पढ़ेंगे हम अगले साल और थोड़ा, है ना। चलो इसके ऊपर फोर्सेस, एक नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसे लिख देता हूं, है ना। और क्या फोर्सेस होगी यार उसके ऊपर, देखो उसके ऊपर ऊपर कितनी सारी फोर्सेस है। फोर्स नंबर 1 जो ऊपर एक्ट हो रहा है वो है एयर रेजिस्टेंस। फोर्स नंबर 1 दैट इज, चलो आई एम स्टार्टिंग इट। तो पहला एयर रेजिस्टेंस, अच्छा और कोई फोर्स, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यार ये तो एयर रेजिस्टेंस ही हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो या एयर रेजिस्टेंस बोलो, या एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन और फ्रिक्शन, है ना। लेकिन एक बॉयंट फोर्स लगेगा ऊपर एयर की वजह से, फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंट फोर्स भी एक ऊपर की तरफ लगेगा। तो देखो यार बहुत सारे फोर्सेस उस पे एक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। इट इज कमिंग डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इट इज कमिंग डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके ऊपर इतने सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, still it is coming down with a constant velocity. That is your example number 1. Yes, है ना। दूसरा हमने एरोप्लेन का एक एग्जांपल देखा था, ये प्लेन है यार यहाँ पे, है ना, इसके ऊपर की तरफ कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, इधर की तरफ इंजन का फोर्स एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ वेट का फोर्स एक्ट हो रहा है, still it continues in its straight line with a constant velocity. मान लो एक्सेलरेशन नहीं है, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। फिर एग्जांपल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये है हमारा अर्थ या ये है हमारा सन, ये है हमारा सन। अभी सन दिखेगा कि नहीं आपको ये व्हाइट स्क्रीन पे मुझे नहीं पता, ठीक है, मान लो है यार सन, है ना, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा, येलो, व्हाइट पे येलो दिखता नहीं है अच्छे से, हाँ तो ठीक है, अरे थोड़ा थोड़ा ही दिखना चाहिए, नहीं तो आंखें जलेगी ना या, नहीं तो दिखेगा ही नहीं, ऐसे रखना पड़ेगा हाथ, तो थोड़ा थोड़ा ही ठीक है यार, ठीक है। चलो ये है आपका सन, अरे 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 ऐसा कैसा सन हो गया यार, ओके, दिस इज योर सन एंड इसके आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं, दिस इज योर अर्थ, ओके। इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, देखो ये सन अर्थ को अपनी ओर खींचेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, इसके बारे में डिटेल में हम 1-2 सेशंस के बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मान लो कि यहां पे एक फोर्स है कॉल्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, आपको एक टॉपिक है पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर, मान लो मतलब क्या कर ही रहा है, यस, और ये देखो एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके ऊपर और क्या फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन द कमिंग सेशन, है ना। ये जो कंटिन्यूअस मोशन करेगा, अर्थ कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा घूमता रहेगा, देखो यार दिस अर्थ इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, है ना, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा है, लेकिन इसके ऊपर तो बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मान लो यार बाकी प्लैनेट्स का भी तो फोर्स होगा ना, मून का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सन का भी है, मून का भी है, वो खुद इधर जाना चाहता है,
उसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इतने सारे फोर्सेस एक्ट होने के बाद भी इट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, तो इसको हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यस, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और रेस्ट पे रहेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन में रहेगा दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यस, हैव अ लुक एट इट, कोई डाउट है तो पूछो, जस्ट गो थ्रू इट एंड लुक एट इट। यस, अच्छा, अब इस पे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों डिफाइन इक्विलिब्रियम नंबर 1। चलो मैं क्वेश्चंस का लिस्ट दे देता हूं सो दैट आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक में से ये सारी चीजें भी पढ़नी है। नंबर 1, यस, डिफाइन इक्विलिब्रियम, डिफाइन इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, differentiate between, difference between static and dynamic equilibrium, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, रेन ड्रॉप कौन से इक्विलिब्रियम में है? रेन ड्रॉप का इक्विलिब्रियम बताओ, रेन ड्रॉप कौन से इक्विलिब्रियम में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड वाई, एंड वाई। तो इसके आंसर आपको आपके टेक्स्ट बुक से परफेक्ट पढ़ने हैं। मैंने तो सब कुछ समझा दिया, मैंने तो कीवर्ड्स के साथ एज इट इज समझाया, देख लेना यार, आप बोलोगे ना तो यही सब मिलेगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, उस पे एयर ड्रैग है, उस पे बॉयंट फोर्स है, नीचे की तरफ उसका वेट है, फिर भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, हेंस इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यस, तो ये क्वेश्चन आएगा। फिर इसमें से कोई भी आ जाएगा, एक एग्जांपल देंगे, दे विल गिव यू एन एग्जांपल एंड बोलेंगे विच इक्विलिब्रियम, विच इक्विलिब्रियम एंड व्हाई, है ना? तो सेम तरह से इसका आंसर करना है आपको। और सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम का छोटा सा जो टॉपिक था उस पे देखो कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? तो आपको आपका थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि यार कौन सा इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे है तो स्टैटिक, मोशन में है तो डायनेमिक, खत्म। चल, तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहां पे फिर, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, आंसर, इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखो यार, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, आपका काम है टेक्स्ट बुक पढ़ना, रीड करना, उसको अच्छे से अपने अंदर उतारना, चीजों को इमेजिन करके फील करना। जब आप पढ़ाई करोगे, है ना, तो मैं जो जो समझा रहा हूं वो सारी चीजें आपको दोबारा से इमेजिन होनी चाहिए। यस, तब मजा आएगा। ओके, सो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम की भाई? कंडीशन नंबर 1, algebraic sum of all forces, yes, should be zero, देखो तो जरा, algebraic sum of all forces should be zero। ये देखो यहां पे, इधर 10 न्यूटन का फोर्स है ना, तो इधर के डायरेक्शन के फोर्स को मैं बोलूंगा +10 न्यूटन, इधर वाला डायरेक्शन को मैं बोलूंगा -10 न्यूटन। देखो तो जरा, -10 + 10 0, सम ऑफ फोर्सेस शुड बी 0। ऊपर की तरफ पॉजिटिव फोर्स, नीचे की तरफ नेगेटिव लूंगा मैं फोर्स को। अरे XY एक्सिस के हिसाब से ले रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं, है ना? तो ऊपर की तरफ मान लो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, मान लो 20 न्यूटन, और नीचे होगा -20 न्यूटन, है ना? तो -20 +20 -20 0। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस जब 0 होगा, यस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0, तब जाकर के ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। नंबर 1,
Number 2, very very important. Yes, the algebraic sum of all moment of force should be zero. इसका क्या मतलब हो गया यार? इसका क्या मतलब है? द algebraic sum of all the moment of forces should be zero. यहां देखो तराजू वाला या फिर पूरा 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 आगे का न्यूमेरिकल्स सिर्फ इस एक टॉपिक पे बेस्ड है. यहां पे ही सिखा रहा हूं मैं इसको, है ना, पीछे जगह नहीं है ना, तो यहां पे सिखाता हूं. इसके पास में आपको नोट्स में मिलेगा, तो जब भी आप ये नोट्स देखोगे आपको ऐसे याद आना चाहिए. ओके, यहां देखो, ये है हमारा सीसॉ, यहां पे लगा बच्चों एक फोर्स. किसने लगाया? स्मिथ ने. कितना? 10 न्यूटन. मान लो स्मिथ ने लगाया 10 न्यूटन. यहां पे बैठा हमारा सौम्य, इसने लगाया 10 न्यूटन. और ये है सेंटर, है ना. सेंटर से मान लो बच्चों ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर. वेरी गुड. 2 मीटर और 2 मीटर का डिस्टेंस है ना. ये है स्मिथ और ये है सौम्य. अच्छा चलो, स्मिथ का टॉर्क बताओ, स्मिथ का मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क ड्यू टू स्मिथ. टॉर्क ड्यू टू स्मिथ कितना है? देखो यहां पे. यस, फोर्स इज 10 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 मीटर. देखो पिवोट से 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो बच्चों कितना हो गया? 20 न्यूटन मीटर. यस, ठीक है. टॉर्क ऑफ सौम्य बताओ मुझे. टॉर्क ऑफ सौम्य, फोर्स कितना है? 10, डिस्टेंस कितना है? 2, तो ये हो गया 20 न्यूटन मीटर. लेकिन यहां देखो, ये स्मिथ ने कौन से डायरेक्शन में घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज. स्मिथ ने कौन से डायरेक्शन में घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज. एंड एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. यस. और सौम्य ने कौन से डायरेक्शन में घुमाया? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. इन दोनों का सम देखो, जीरो. एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो, तब जाकर के वो रहेगा इक्विलिब्रियम में, है ना. क्या हमने ये कल मिस किया था? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव बताया था कि नहीं मैंने? आई गेस आई मिस्ड इट इन द प्रीवियस सेशन, है ना. जब बच्चों क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा, यहां लिख देता हूं. यस, whenever the moment is clockwise, yes, so it is taken as negative. Whenever the moment is anti-clockwise, it is taken as positive. Clockwise moment is negative, anti-clockwise moment is positive. बोलो, बात समझ में आई? Everybody? Yes, है ना. तो यहां देखना तो जरा, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट जीरो हो रहा है क्या? एब्सोल्युटली. एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सबको ऐड कर दो, जीरो. यस, तो सीसॉ वाला एग्जाम्पल ऐसे यहां लिख देता हूं मैं. सीसॉ वाला एग्जाम्पल याद रखना इसके लिए. सीसॉ वाला एग्जाम्पल याद रखना. तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट शुड बिकम इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम पे ही हमारा सब कुछ आगे का सेशन बेस्ड रहेगा. वैसे तो आई वांटेड टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स आल्सो टुडे इटसेल्फ, बट गिवन द टाइम होगा नहीं, तो मुझे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स पूरे एक सेशन में करवाने हैं, इसलिए हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में. यस, किसी को मीनवाइल कोई डाउट है तो गो अहेड एंड आस्क इट गाइस. वी विल एंड द सेशन